हेलो। तो आ चुका हूँ मैं एक और रिव्यू के साथ। रिव्यू कम एक्सप्लेनेशन, ऐसी ही कुछ वीडियो होगी जिसमें मैं एक्सप्लेन भी करूँगा जिस सीरीज़ की हम बात करने वाले हैं, प्लस उसको रिव्यू भी करूँगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, एंड तक ज़रूर देखना, सब कुछ पता चलेगा आपको। तो जिसे हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो है फैमिली मैन सीज़न 3। शुरू करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले इसकी बात करें तो फैमिली मैन सीज़न 3 अगर आपने पहली दो नहीं देखी तो ज़रूर देखना, क्योंकि स्टोरी कंटिन्यूटी में है और ये 7 एपिसोड की एक सीरीज़ है। उसी क्योटिक लाइफ को श्रीकांत तिवारी की और एक्सप्लोर करते हैं, और स्टेक्स थोड़े और हाई हो जाती है क्योंकि इस बार थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पर चीज़ें खेली जा रही है। मतलब वो तो हर बार ही हुआ है, इस बार हमारा मेन कैरेक्टर पे इंटरनेशनल हो गया थोड़ा सा। जैसे इससे उम्मीदें थी वैसी ही रही और कुछ बेहतर ही रही। कास्ट की बात करें, क्योंकि कास्ट में ही काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो मेन कास्ट है वो वही है जो पहले थी। वो सारे इंटेलिजेंस के एजेंट्स वगैरह वही सब हैं। जो कुछ नए एडिशंस हैं वो है जो हमारा मेन विलन है या मेन एंटेगनिस्ट, वो उसका रोल इस बार प्ले किया जयदीप अहलावत ने, जिसका रुकमा नाम है। पूरी उसकी भी अलग से स्टोरी लाइन चलती है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फील होता है। एक और कैरेक्टर जिसे निम्रत कौर ने प्ले किया है, मीरा, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा इस सीज़न में और वो भी हमें देखने को मिला। और भी कई सारे काफ़ी कुछ कैरेक्टर्स थे जो नए ऐड हुए, कुछ नए टीम्स हमें दिखाए गए, कुछ नए कैरेक्टर्स जिनका स्क्रीन टाइम काफ़ी कम था, तो उनके बारे में डिटेल में इतनी बात नहीं करेंगे। स्टोरी किसकी बात करेंगे बहुत ही ब्रीफ में, ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं खींच सकते। तो स्टोरी की बात करें तो सबसे पहले मैं पर्सपेक्टिव के थ्रू स्टोरीज को बताऊंगा। तो सबसे पहला पर्सपेक्टिव हम लेंगे अपने मेन कैरेक्टर श्रीकांत तिवारी का। श्रीकांत तिवारी की लाइफ बहुत क्योटिक हो जाती है, जो कि पहले 2 सीजन से हुई रही है। चीज़ें और क्योटिक तब हो जाती हैं जब एक पीस ट्रीटी, जो कि वेब सीरीज़ में जो पीएम है, पीएम बासु, उनकी एक लेगेसी है, उनका एक मेन मिशन है अपने कार्यकाल के चलते, उसे पूरा करने के लिए इंटेलिजेंस चीफ और श्रीकांत तिवारी ईस्ट साइड 7 सिस्टर्स की साइड जाते हैं। नागालैंड, जो कि एग्जैक्ट स्टेट बताया गया, नागालैंड में जाते हैं और वहाँ पर उस ट्रीटी को साइन करने के लिए, उस ट्रीटी को मेन रोकने के लिए जयदीप अहलावत का कैरेक्टर रुकमा वहाँ पहुँचता है, और बीच रास्ते में ही कुलकर्णी, जो कि इंटेलिजेंस चीफ है, उनका मर्डर कर देता है। बेसिकली उनकी हत्या हो जाती है। एक नेशनल इशू बन जाता है कि कैसे एक इंटेलिजेंस चीफ का मर्डर हो सकता है, वो भी इतनी बड़ी ट्रीटी से पहले। इसके चलते ट्रीटी रुक जाती है, जो कि मेन मकसद था रुकमा का। और इसके बाद श्रीकांत तिवारी की लाइफ और क्योटिक हो जाती है। इसमें जो श्रीकांत तिवारी की वाइफ का कैरेक्टर है, वो जिस कंपनी में काम करती है, श्रिंक मी करके एक एप्लीकेशन, उसमें भी चाइनीज स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिसके कारण गवर्नमेंट उस ऐप को बैन कर देती है। उसके बच्चों का सस्पेंशन हो गया और उसकी वाइफ पे अलग काम का प्रेशर वगैरह, वहाँ से भी कुछ दिक्कतें होती हैं। उसकी पर्सनल लाइफ में कुलकर्णी सर की डेथ के बाद काफ़ी ज़्यादा क्योस हो जाता है, वो भी थोड़ा सा परेशान ज़्यादा हो जाता है और केस को सॉल्व जल्दी करना चाहता है। ये सब क्यों हो रहा है और कौन करवा रहा है, और रुकमा को ढूंढने की वो कोशिश करता है। इसी के साथ साथ उसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन भी होने लगती है, जिसमें वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है इंटेलिजेंस चीफ के मर्डर का, क्योंकि वो इकलौता बंदा था जो उस पूरे जो वहाँ पर सीन हुआ था, जिसमें इंटेलिजेंस चीफ और कुछ लोकल जो हेड था वहाँ का, जो भी पीस ट्रीटी में इन्वॉल्व था, उसकी मर्डर में वो इकलौता बंदा था जो वहाँ जिंदा बचा। तो प्राइम सस्पेक्ट होने के बाद उसके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट निकलता है और उन सबसे भागने की कोशिश में और अपनी फैमिली को इन सबसे बचाने की कोशिश में वो देशद्रोही हो जाता है। वहाँ से बचते जाते उसकी स्टोरी चल रही होती है। वो रुकमा को ढूंढने लगता है, रुकमा का पीछा करने लगता है उसे रोकने के लिए और इस सारे मैटर को सॉल्व करने के लिए। फिर रुकमा और श्रीकांत अपने सामने आ भी जाते हैं। वेब सीरीज एंड होते होते लास्ट एपिसोड में उन दोनों के बीच एक अच्छी खासी फाइट होती है। गन फाइट के भी कुछ सीन देखने को मिलते हैं। हैंड टू हैंड कॉम्बैट इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलता, जहाँ तक मुझे याद है। उस फाइट सीन से रुकमा बच के भाग जाता है और जो हमारा कैरेक्टर है श्रीकांत तिवारी, ये इंजर्ड होके कहीं पर तो जाके बेहोश हो जाता है और इसके बाद ही सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। तो उस कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से चीज़ें कुछ ऐसी चलती हैं। बात करें अगले और इस सीज़न में जो नया एडिशन हुआ कैरेक्टर का, रुकमा, जिसे जयदीप अहलावत ने प्ले किया है, इसके बारे में। तो उसके बारे में सबसे पहली चीज़ तो ये जो बताई गई कि एक लोकल ड्रग डीलर होने वाला है। मे भी लोकल नहीं, काफ़ी बड़ा ड्रग डीलर होने वाला है इस 7 सिस्टर्स वाले स्टेट्स की साइड का, ईस्ट साइड का। और इस और भी कई सारे क्राइम करता है, बस वही है कि पैसे मिलते हैं तो क्राइम कर देता है। इसको इंटरनेशनल किसी क्लाइंट के थ्रू ये मिशन मिलता है कि उसे ये पीस ट्रीटी जो हो रही है, इसमें जो इंटेलिजेंस के चीफ और जो भी लोकल हेड है जो इस सब को कराने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें रोकना है। रोकने की कोशिश में वो उनका मर्डर कर देता है ऑब्वियसली। श्रीकांत जब उसे ढूंढ रहा होता है तो वो अपनी एक कैरेक्टर जिसका नाम सलोनी है, वो आप वेब सीरीज़ में देखेंगे, वो भी इंटेलिजेंस से ही रिलेटेड है, उससे हेल्प लेता है कि उसे रुकमा की लोकेशन ट्रेस करनी है और उसे अरेस्ट कराना है। इस चक्करों में वो वहाँ पर, क्योंकि वो ड्रग डीलर था, तो एनसीबी के थ्रू उसके जो भी उसकी लोकेशन थी वहाँ रेड पड़वा देते हैं। इस सर्च एंड अरेस्ट ऑपरेशन में रुकमा तो बच के निकल जाता है,
बट उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उस सिचुएशन में, या जो दिखाई गई है, उसकी डेथ हो जाती है और उसका एक छोटा सा बच्चा उसे रुकमा वहाँ से लेके किसी तरह भाग के निकल जाता है। उसके बाद रुकमा के मन में पर्सनल ग्रज आ जाता है श्रीकांत तिवारी के अगेंस्ट और वो उसे मारने के लिए ढूंढने लगता है। अब एक बार इंटेलिजेंस चीफ को मारने के बाद वो अब इस प्लान से बैक ऑफ करने वाला था, बट जब उसके साथ पर्सनल ऐसा कुछ हुआ तो उसने उस चक्कर में उसने पीएम पर भी अटैक किया जब पीएम नागालैंड आई दौरा करने, ताकि वो जो पीस ट्रीटी है उसे कंटिन्यू रखा जा सके। तो वहाँ पर भी उसने अटैक किया, हालांकि वहाँ पर उसने डायरेक्ट पीएम को अटैक नहीं किया, बस आसपास एक छोटा सा बॉम्ब ब्लास्ट किया जिससे कि थोड़ा माहौल ख़राब हो। थर्ड कैरेक्टर जो इंट्रोड्यूस था और जो काफ़ी मेन था वो थी मीरा, जैसे कि निम्रत कौर, जो कि मैंने पहले बताया प्ले किया है जिन्होंने। ये कैरेक्टर ही वो इंटरनेशनल क्लाइंट थी जो ये सारे अटैक्स इंडिया में करवा रही थी थ्रू जयदीप एलहाउस कैरेक्टर रुकमा। इसके पीछे मेन मोटिव कुछ वेपन्स की डील थी जो इंडिया खरीदने वाला था मीरा के ही किसी कॉन्टैक्ट से या कुछ तो ऐसा ही था। और उस डील को सक्सेसफुल कराने के लिए थोड़ा सा इंडिया में वॉर की सिचुएशन क्रिएट की जा रही थी, थोड़ी टेंशन क्रिएट की जा रही थी ताकि वो डील जल्दी से जल्दी हो सके। और वो डील काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस थी, इसीलिए पीएम ने उसे रोक के रखा था। ऐसा हमें डिटेल इन वेब सीरीज़ में थोड़ा थोड़ा मिलता है हिंट। सीरीज़ में जो इंटरनेशनल पार्ट है अब हम उसे कवर करते हैं। तो चीज़ें एक्सकलेट होते होते इंटरनेशनल पहुंच चुकी थी। उसमें सीन ये दिखाया गया है कि कैसे इंडिया के जो सेवन सिस्टर्स का बॉर्डर है वो म्यांमार से कनेक्ट होता है, और चाइना के किसी ऑपरेशन या किसी प्लानिंग के तहत उन्होंने म्यांमार के बॉर्डर्स पर कुछ विलेज सेटल कर दिए हैं जिसमें वो कुछ मिलिटेंट्स और टेररिस्ट्स को ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो उस बॉर्डर के थ्रू इंडिया में घुसे और सेवन सिस्टर्स में हमेशा एक क्योटिक मॉल क्रिएट करके रखे ताकि इंडिया कभी भी इन पर कंट्रोल ना कर सके या यहाँ पर एक शांति ना ला सके। उस चीज़ के लिए रुकमा भी उसी प्लान को ज्वाइन कर लेता है और वो भी बॉर्डर क्रॉस करके म्यांमार चला जाता है। श्रीकांत तिवारी उसका पीछा करते करते और धीरे धीरे अपने इंटेल्स के थ्रू, सोर्स के थ्रू कनेक्टिविटी बिठाते बिठाते वो भी वहाँ चला जाता है। और इसी इंटेल विंटेल में एक और नई कैरेक्टर, छोटा सा कैमियो भी था जिसके बाद में बात करेंगे, वो भी बॉर्डर के पार जाता है, म्यांमार पहुँचता है, वहाँ जयदीप अहलावत के कैरेक्टर से मिलता भी है और वहाँ पर थोड़ी सी फाइट वगैरह भी होती है, वही जो सीन की मैं बात कर रहा था। थोड़ी बहुत गन फाइट और हैंड कॉम्बैट काफ़ी कम देखने को मिलता है। वहाँ से उसी पॉइंट से रुकमा भाग जाता है और वहाँ पर श्रीकांत तिवारी और उसकी जो भी टीम वहाँ थी उन्हें बॉर्डर क्रॉस करके वापस इंडिया आना होता है। सब तो आ जाते हैं पर श्रीकांत ऑब्वियसली वहाँ रुकमा के साथ फाइट में इन्वॉल्व था तो वो वापस नहीं आ पाता और वो वेब सीरीज़ जैसे एंड हुई उससे यही लगता है कि वो बॉर्डर के उस तरफ ही कहीं ना कहीं तो इंजरी की वजह से बेहोश होकर कहीं तो पड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये इंटरनेशनल वाला मैटर चल रहा होता है कि ये जो म्यांमार पर चीज़ें हैं, म्यांमार में जो विलेजेस सेटल है, ये चाइना के थ्रू जो अटैक्स हो रहे हैं इन्हें चाइना से कनेक्ट किया जाता है। इसीलिए वो चाइनीज़ ऐप्स वाली चीज़ होती है कि चाइना के कुछ ऐप बैन किए जाते हैं, जो मैंने बताया था श्रीकांत की वाइफ से रिलेटेड स्टोरी जो है। धीरे धीरे करके ये पता चलता है कि कौन कौन इंटरनली यानी कि इंडिया में कौन कौन से लेवल पर और कौन कौन लोग हैं वो जो इस पूरी प्लानिंग में इंडिया के ही अगेंस्ट काम कर रहे हैं, जिसमें हमें कई बड़े बड़े नाम और भी देखने को मिलते हैं। वो मैं यहाँ रिवील नहीं करूँगा, आप अपना वेब सीरीज़ देख के खुद चेक कर लेना, वरना थोड़ा सा सस्पेंस खराब हो जाएगा क्योंकि स्टोरी भी इतनी पता चलेगी आपको। तो बात करते हैं स्पेशल कैमियो की जिसकी मैं बात कर रहा था। तो जब श्रीकांत इंटेल ढूंढते ढूंढते म्यांमार तक जाने की कोशिश करता है तो वहाँ पर उसे जो आदमी मिलता है उस कैरेक्टर का नाम मुझे याद नहीं, पर उसे प्ले किया है विजय सेतुपति ने। यस, विजय सेतुपति का भी इसमें एक छोटा सा कैमियो है जिसमें वो भी एक इंटेलिजेंस के ऑफिसर बने हैं और वो आते हैं। उनकी और श्रीकांत तिवारी के कैरेक्टर के बीच में थोड़ा सा बैंटरफुल रिलेशन है जिसमें वो एक दूसरे की टांग वांग खींचते रहते हैं। कुछ सीज़न 1 और सीज़न 2 के भी आई गेस जो उसको रिक्रिएट किया जाता है विजय सेतुपति के थ्रू, जो कि रेफरेंस दिलाते हैं कि अच्छा इस सीज़न का वो रिकॉल वगैरह सब कुछ। अब बात करते हैं एक्टिंग की। तो हर बार की तरह श्रीकांत तिवारी यानी कि मनोज वाजपेयी की एक्टिंग बहुत ही मज़ेदार थी। वो एक्सप्रेशंस जब हम देखते हैं कि वो डिप्रेशन और वो जो क्योस चारों तरफ है और उससे वो जो टेंशन आती है वो देखने को मिलता है। और कुलकर्णी सर की डेथ जब दिखाई जाती है उसके बाद जब वो श्रीकांत हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं तो वहाँ पर जो एक्सप्रेशंस दिखते हैं, जो वो इमोशंस दिखते हैं वो काफ़ी बेहतर थे। जेकी वाला जो कैरेक्टर है जो बीच बीच में थोड़ा सा फन प्लस में वो जो टीम वर्क है दोनों में ही बहुत बेहतर, तो वो भी मज़ा आता है देखने में। हालांकि इतनी एक्टिंग की नॉलेज मुझे है नहीं तो मैं ज़्यादा एक्टिंग पर इतना कमेंट करूँगा नहीं, पर हाँ मज़ा आया। जो पिछले सीज़न में जो फ्लो बना हुआ था वो फ्लो अभी मेंटेन रहा और जयदीप अहलावत ने तो मज़ा ही दिला दिए, मज़ा आया उन्हें देख के। बस वो थोड़ा सा जो गर्लफ्रेंड वाला एंगल था वो मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आया एक्चुअली, मतलब ठीक ठीक सही लगा। लेकिन जो बाकी उसकी स्टोरी लाइन थी और जो बाकी उसके बारे में था
क्यों कैसे काम करता है, उसका इंट्रोडक्शन वर्सेस, तो वो थोड़ा अच्छा ही लगा और वो लगा कि हाँ श्रीकांत के लेवल का ही है और मज़ा आया देखने में। तो करता हूँ आपको रिव्यू अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब कर दें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अगर अभी तक आपने फैमिली मैन सीज़न 3 नहीं देखा है तो देख लीजिए, 7 एपिसोड हैं, आई गेस 30-40 मिनट का एक एपिसोड होगा ऐसे कुछ। और अगर पहले 2 सीज़न नहीं देखे हैं तो उन्हें देखना ज़रूरी है, क्योंकि स्टोरी का फ्लो बनेगा। अब श्रीकांत की लाइफ के क्योस को थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे अगर आपने पिछले सीज़न देखे होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।